आज मैं आपको गुडविल कैलकुलेट करने की सेकंड विधि बताऊंगा। पहली विधि आपने पढ़ी एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी विधि है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। सुपर प्रॉफिट जैसे कि नाम से स्पष्ट है, व्यवसाय में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है या व्यवसाय में जो पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल एम्प्लॉयड की जाती है, उनके द्वारा पूंजी लगाई जाती है या उनके द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है, तो उस व्यवसाय से एक नॉर्मल प्रॉफिट, एक सामान्य लाभ अर्जित करने की अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के व्यवसाय में जो भी साझेदारों ने पैसा इन्वेस्ट किया है या उन जो रिस्क लिया है उसके बदले में कम से कम इतना प्रतिशत नॉर्मल रेट, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट 10%, 15%, 20%, 25% डिफरेंट व्यवसाय के आधार पर उतना एक नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो कमाने की आश की जाती है। अब एक्चुअल में जो प्रॉफिट होता है वो व्यवसाय का कुछ और होगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर एक्चुअल प्रॉफिट उस नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक होता है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, ठीक है। जो एक्चुअल प्रॉफिट कमाया गया वो जो नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया, जैसे 15% आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह के व्यवसाय से 15% प्रॉफिट होना चाहिए, अगर वो 15% से ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो एक नॉर्मल प्रॉफिट होगा, उससे अधिक अगर एक्चुअल में प्रॉफिट जो व्यवसाय ने कमाया वो ज्यादा है, फर्म ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया, तो दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट जो कमाया, या कई बार क्या होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट दे रखा होता है 3-4 साल का, तो हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको पता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। या तो आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट होगा या तो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में उसके हिसाब से आपने चलना है। फिर उसके बाद आपने नॉर्मल प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए आपके पास एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है कि पूंजी के ऊपर इतना प्रतिशत आपने कमाना है। जैसे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी भी आपने पूंजी लगाई उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, 50% है, क्वेश्चन में दिया होगा, तो नॉर्मल रेट बटा 100 करके इसको नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। और सुपर प्रॉफिट जो होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट से जो नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा, सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट से, तो एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट कमाया उससे ज्यादा अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट है तो दैट इज विल बी सुपर प्रॉफिट। तो उस सुपर प्रॉफिट को न किसी एक निश्चित संख्या से भाग देते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो दैट इज गुडविल। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, जैसे कि आप करते थे पहले एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, वैसे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज करेंगे तो वो गुडविल की राशि कहलाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ योर बुक। A firm earned a profit of ₹40,000, एक्चुअल प्रॉफिट कमाया गया 40,000, तो जो 40,000 रुपये कमाया गया उसको बोलेंगे एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। A firm earned a profit of 40,000 on the capital employed of ₹2 lakh, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 2 लाख, पूंजी लगाई 2 लाख, उसके ऊपर उन्होंने 40,000 कमाया जो एक्चुअल प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, इस तरह के व्यवसाय में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% माना जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर नॉर्मल रेट कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट 15%, 15/100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी राशि निकले 30,000, अर्थात नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 रुपये है और एक्चुअल प्रॉफिट 40,000 है, और इन दोनों का डिफरेंस मैंने क्या बताया, सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट ज्ञात निकल आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट 40,000, एक्चुअल प्रॉफिट 40,000 माइनस सुपर प्रॉफिट 30,000, 30,000 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इज 10,000। तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट हो 10,000 आएगा। आइए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल की वैल्यू निकलाई सुपर प्रॉफिट 10,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3, दैट इज 30,000। इस तरह से 30,000 रुपये जो है गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा इसका, तो सबसे पहले इसके फार्मूले आपने याद रखने हैं।